अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक हो? खुश हो? मैं आज आपके लिए एक ऐसा मालूमात लाया हूँ जो तकरीबन आप लोग बिल्कुल नहीं जानते। ये कोई चीज़ नई तो नहीं है, बिल्कुल है मालूमात नई है। बिल्कुल आपके लिए एक अच्छी नई खबर लाया हूँ। आप सुनोगे तो बिल्कुल वाह वाह कर उठोगे। ये एक ऐसी चीज़ है, ये देख रहे हो? ये देखो, ये अल्लाह की एक ऐसी नेमत है, बिल्कुल बहुत सस्ती है, जो गरीबों की पहुंच में है। ये देखो, ये देख रहे हो? पहले तो उम्मीद है आप इसका शक्ल देख के पहचान गए होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो हर इलाके में मिलती है। ये इसको कहते हैं बेर का दरख्त, बेरी। ठीक है, ये एक अजीब गरीब इसके मालूमात है, वो आज मैं आपको शेयर करता हूँ। पहली बात यह है, ये दरख्त अल्लाह के आर्श के करीब भी है। ठीक है ना, कुरान मजीद में जिक्र आता है। दूसरी बात यह है, ये एक पौधा नहीं, एक दरख्त है, बहुत लंबा हो जाता है, और ये एक मुबारक दरख्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब इसकी कदर भी करते हैं और इसका फल भी खाते हैं। बाकी इसके बारे में मैं आपको मालूमात दूँ। इसके पत्ते देख लो, इसके पत्ते भी इसके काम के हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये देखो पत्ते। जब इंसान मर जाता है तो मैयत कुछ टाइम के बाद अकड़ जाता है, तो क्या करते हैं, गुस्ल देने से पहले इसके पत्ते ऐसे निकाल के तोड़ के पानी गर्म करते हैं, उस पानी में डाल देते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? और फ़ायदा कुछ नहीं है। ये फ़ायदा इसका ये है, जो आदमी जो मैयत अकड़ जाता है, गुस्ल देने में तकलीफ़ होता है, इससे इस बेरी के पत्ते वाले से पानी से गुस्ल देते हैं, तो वो जो अकड़ है मैयत की, वो थोड़ा नरम हो जाता है और गुस्ल देने में आसानी हो जाती है। बाकी ये इसके फल हैं, फल इसके खाए जाते हैं। हर कोई अमीर तो हर चीज़ खाता है, गरीब नहीं खा सकता महंगी चीज़ें। ये गरीब की एक बेहतरीन फल है। उम्मीद है आपको ये पसंद होगा। बाकी जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, वो चीज़ ये है कि जहाँ वैरान इलाके हैं, जहाँ नए आबादी है होती है, जहाँ नए नए रकबे काश्त किए जाते हैं, जब इसको वहाँ जाकर काश्त करोगे, इसकी खूबी ये है, तो वो इलाका आबाद हो जाता है। और जहाँ ये उगा हुआ पहले दरख्त, अगर उसको वहाँ से काट दिया जाए तो वो जगह वैरान हो जाती है। यूँ समझो, अगर किसी वैरान इलाके को आपने आबाद करना है तो वहाँ ये पेड़ का दरख्त जाकर लगाओ। इससे ये होगा तो वो वैरान जगह जो कोई आबादी नज़दीक नहीं है, इसके लगाने से वो जगह आबाद हो जाती है। अगर जहाँ बेर हैं, ठीक है, वहाँ आबादी भी है, तो वहाँ काट दोगे तो वो इलाके, वो जगह हैं, वो आबादी वैरान हो जाती है, खाली खंडरात बन जाते हैं। बाकी जहाँ आपने आबादी करना है, बेरी का दरख्त लगाओ। जहाँ बेरी लगा हुआ है वहाँ काटोगे तो वो मकानात, वो इलाका, वो जगह वैरान हो जाता है। इससे कोशिश करो, जगह आबाद करना है, इलाका आबाद करना है, बेरी लगाओ। उससे गुजारिश है कि इस पौधे से प्यार करें और अपने नस्ल को भी इसके बारे में बताएं। हाँ, इसकी एक बात और बता दूं, ये देखो, कोई नस्ल छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। ठीक है ना, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। बाकी इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप ऐसा करें, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये ऐसा नहीं है अभी काटा है, हफ्ते के बाद ये इसका अपना वो कहते हैं एक बैड खबर मुझे बनाने की शुरू हो गई। नहीं, ये नस्लें थे वो करती है, मतलब कोई 5 साल के बाद या असरा ज़हर होते हैं, कोई 10 साल के बाद, कोई दरमियान में ऐसे हो जाता है। बाकी ये मैं कहता हूँ, ये बिल्कुल एक मुबारक पौधा है। इस मुबारक पौधे का, दरख्त का कदर करनी चाहिए। हम सब का भी भला है, और इससे हमारे बच्चे भी खुशी खुशी, यूँ ही ये फल इस पर लगता है तो बच्चे, तो देहात के बच्चे यूँ करते हैं, ऐसे कच्चा खाना शुरू कर देते हैं, पकने से पहले पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। बाकी जो आदमी शौकिया काश्त करता है तो थोड़ा इसका एहतियात करता है, मेरी बच्चे भी थोड़ा इससे दूर रहें,
کیوں یہ تھوڑا پک جائے گا تو سب کا بھلا ہوگا۔ باقی یہ تجارت کو طور پر بھی کاشت کیا جاتا ہے، مثلا جیسے باغ اگاتے ہیں اس میں بھی فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی اللہ آپ سب کا بھلا کرے۔ میرے آپ سے دعا ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے دوستوں کا بھی شیئر کریں۔ آپ کا حامی و ناصر اللہ۔ اللہ حافظ۔